नीमच शहर की कृषि उपज मंडी में इन दिनों इशारों की बोली का खेल चल रहा है। व्यापारी अपने फायदे के लिए किसानों को ठग रहे हैं। वे बोली के दौरान आपस में मिलकर इशारों में उपज के दाम बढ़ाते हैं और गिराते नजर आते हैं। ऐसे ही एक शिकायत पुलिस तक पहुंची है। अब क्या है वो शिकायत और क्या है पूरा मामला, इसे लेकर देखें पूरी रिपोर्ट। शिकायतकर्ता मणिभद्र ट्रेडिंग कंपनी के आशीष मेहता ने बताया कि शुक्रवार को मंडी में एक किसान अपनी उपज लेकर पहुंचा था। उसके ढेर पर रामेश्वर ऑयल मिल और रामकिशन एंड सन्स के व्यापारी बोली लगा रहे थे। 4,600 से 5,500 बोली चल रही थी। इसी दौरान बीच ऋषि डायरेक्टर उतरा और 5,555 रुपए की नीलामी पक्की की। इस बीच व्यापारी रामेश्वर जी का पैर पीछे फंसा हुआ था और इशारा हो गया था। वहीं तीसरा व्यापारी गोपाल चंडक जो वहां खड़ा था, उसने बोली को कंफर्म करते हुए पक्का किया। इसके बाद नीलाम कर्मी ने रामेश्वर ऑयल मिल का नाम खोला तो रामेश्वर ऑयल मिल नीलाम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मना कर देता है कि ये बोली मेरी नहीं है और उस ढेर पर किसान से दोबारा बोली लगवाता है और 4,600 रुपए में वह ढेर 3 करवा लेते हैं, जिस पर विवाद खड़ा होता है। हमारे मूंगफली व्यापारी संघ में ये नियम है कि एक बार जो बोली लग जाती है वह वापस नहीं होती है। किसान के हित की बात है। उन्होंने किसान के हित की बात को छेड़ते हुए उन्होंने विवाद किया। आज जब सुबह से ये चर्चा चली तो रामेश्वर जी और उनके नाती ने मुझे व मेरे मुनीम हर्षित को गाली गलौज करते की और जाति सूचक शब्द कहते हुए मारपीट के लिए दौड़े और इस पर मैंने आज बघाना थाने पहुंचकर सूचना दी है। वहीं इस मामले में मंडी सचिव से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं किसानों ने बताया कि नीमच मंडी में प्रतिबंध के बावजूद आज भी आड़त प्रथा जारी है। व्यापारी आड़त प्रथा की आड़ में दूर दराज से आने वाले किसानों को ठग रहे हैं। मंडी प्रशासन को भी इसकी जानकारी है, बावजूद अब तक इन आड़तियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिम्मेदारों की अनदेखी पर यहां प्रतिदिन अन्नदाता को ठगा जा रहा है। ये विवाद आज का नहीं है, कल का है। कल नीलाम चल रहा था, नीलाम में बोली चल रही थी। बोली चलते टाइम 2 व्यापारी आपस में बोली लगा रहे थे, रामेश्वर ऑयल मिल और रामकिशन एंड सन्स। बोली चल रही थी, दोनों बोल रहे थे 4600, 54, 55 जो भी बोली चल रही थी उस पर ऋषि एकदम डायरेक्ट बोला 5555 रुपये और उस पर रामेश्वर जी का पैर पीछे फंसा हुआ था नीलाम कर्मी के इशारों में। इशारे की बोली उन्होंने दे रखी थी। उस पर तीसरे व्यापारी जिसका प्रतिनिधि गोपाल चंडक, ओंकारलाल सागर मेहता का प्रतिनिधि गोपाल चंडक वहाँ खड़ा था और उसने वहाँ कन्फर्म किया कि भाई ये बोली पक्की है, तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये बोली पक्की है। उसके बाद नाम खोला गया नीलाम कर्मी द्वारा रामेश्वर ऑयल मिल। रामेश्वर ऑयल मिल नीलाम होने के बाद मना कर देता है कि ये बोली मेरी नहीं है और उस बोली को उस ढेर पे किसान से वापस बोली लगवाता है और 4600 रुपये में वो ढेर 3 करवा लेते हैं, जिस पे विवाद खड़ा होता है। हमारे मूंगफली संघ में ये नियम है कि एक बार बोली लग जाती है वो वापस रिवर्स नहीं होती है। किसान के हित की बात है, वो किसान के हित की बात छोड़ते हुए उन्होंने विवाद करते हैं और ये हमेशा इस तरह का विवाद करते हैं। इस चीज़ को लेकर आज सुबह से चर्चा चल रही थी। चर्चा चलते चलते कि भाई ये विवाद क्यों हुआ, क्योंकि हमने भी पहले बहुत चिट्ठियाँ कटाई है इस तरह से कि हमारी भी बोली गलत हम बोल जाते हैं। ठीक है, बोल गए तो अब उस चीज़ को हम नुकसान उठाते हैं, चाहे नफ़ा हो या नुकसान, उस चीज़ को हम उठाते हैं। मगर इस चीज़ को लेकर आज सुबह से ये चर्चा चल रही थी कि भाई इस तरह से क्यों किया। तो इस पर रामेश्वर जी और उसके नाती गाली गलौज करते हुए मेरे पे और मेरे मुनीम हर्षित के ऊपर जाति सूचक, यानी हर्षित को तो जाति सूचक शब्द कहे और मेरे को गाली गलौज करते हुए मेरी तरफ मारने के लिए दौड़े। तो मैंने अपने बीच बचाव में अपनी सेफ्टी करी और ये यहाँ एक NCR दी है, अभी कायमी नहीं करवाई मैंने, सिर्फ एक NCR दी है, सूचित किया है। किसान को 100% नुकसान हुआ, 5,000 रुपये का नुकसान हुआ साहब। 5555 से सीधा 4600 रुपये की बोली आई है। 900 रुपये का पक्का नुकसान हुआ किसान को क्विंटल का। और अगर उसका 40 बोरी का ढेर है तो आप कैलकुलेशन लगा लीजिए कितना 15-20 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ किसान का। और इस तरह की हरकतें हमेशा करते हैं। जाति सूचक शब्दों का धमकी देना, भाई तुम दबाव बनाते हैं इस तरह के, हम तुम पर इस एक्ट में फंसा देंगे, इस तरह से कर देंगे। और ये किसानों के साथ भी इसी तरह से हमेशा करते हैं। गोदाम पे बुला के मिट्टी निकालना करना, उनका पैसा काटना, ये सब काम करते हैं ये लोग। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।